solution will be complementary plus particular integral. We are already having complementary solution plus particular integral. तो ये इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सिमिलरली अब हम एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व करके देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ. दैट इज़ ईजी. आपको शायद ईजी ना लगे, पर मुझे जो एग्जाम्पल ये बेटर लग रही है, तो इसलिए मैं सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए रख रही हूँ. थर्ड एग्जाम्पल जो है वो मैं खुद सॉल्व करके आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रही है हमें. एग्जाम्पल थर्ड सेज solve the differential equation d square y over dx square minus dy by dx plus 2y is equals to x times ex plus sin of 2x. तो क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, हमने चेकआउट करना है कि इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए. सबसे पहले इट विल बी डी स्क्वायर माइनस कैपिटल डी प्लस 2 y is equals to right hand side as it is. Auxiliary equation will give us the roots. Again we can't factorize it, so we have to apply discriminant method. Minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2 times a. We got the roots 1 by 2 plus minus under root 7 by 2 times iota. तो what are the complementary function? e raised to power half of x into c1 cos of under root 7 by 2x plus c2 sin of under root 7 by 2x. For particular integral we have to do 1 by f d, जो भी हमारी राइट हैंड साइड आ रही है. ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे हमारे तीन फंक्शंस आ रहे हैं, तो हमने इनको सेपरेट करके लिखना है. फर्स्ट एक्स ई एक्स अलग लिखेंगे प्लस 1 बाय एफ डी साइन ऑफ 2x के लिए अलग लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रूल 4 अप्लाई होएगा, डायरेक्ट रूल 4 लगेगा, और इस पार्ट के ऊपर डायरेक्टली रूल सेकंड एप्लीकेबल होएगा. ठीक है, तो इसको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं. क्या रिजल्ट आएगा. पर्टिकुलर इंटेग्रल 1 बाय डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2 एक्स इंटू ई एक्स प्लस 1 बाय डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2 साइन ऑफ 2x. राइट, ई रेज़ टू पावर 3x है बेटे. ठीक है, स्टेटमेंट में x इंटू ई रेज़ टू पावर 3x है, तो रूल 4 इधर लगेगा. तो रूल 4 क्या कहता है, वी हैव टू रिप्लेस d बाय d प्लस ए. राइट, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है. तो पहले मैं इसी पार्ट को सॉल्व करूँगी. ठीक है, तो रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस d प्लस 3 प्लस 2 x एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर 3x जो है वो अब इस साइड पे आ जाएगा. अब इसका रूल जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंगली इसको सेटल कर दिया है. तो ये ई रेज़ टू पावर 3x ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस डी माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स. ई रेज़ टू पावर 3x ओवर डी स्क्वायर 6d minus d, it will be 5d. 9 minus 3 6 plus 2, it will be 8 times x. फाइन, तो ये हमारी अभी ये पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है. तो अब मैंने क्या देखा, ये फंक्शन x का किस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है. तो वी हैव टू अप्लाई रूल 3rd, बाइनोमियल एक्सपेंशन. किस तरह से लगाते थे, कांस्टेंट टर्म कॉमन आ जाएगी थ्रू आउट, ई रेज़ टू पावर 3x ओवर 8. तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस
डी स्क्वायर प्लस 5d ओवर 8 होल पावर -1 इंटू एक्स। अब ये इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि एक ही डेरिवेटिव x का आना है, तो हमारा जो पर्पस है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर 3x ओवर 8 1 प्लस x, एन एक्स आना था, n इज -1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 5d ओवर 8। बाकी टर्म्स मुझे लिखनी ही नहीं है। क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाने हैं। जब इसका स्क्वायर करूँगी पावर 4 पावर 2 पावर 3, तो डेरिवेटिव तो सिर्फ x का ही चाहिए है ना। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सारे क्या आ जाने हैं, 0 आ जाने हैं। तो सिर्फ हमने फर्स्ट टर्म तक ही इसको क्या किया, एक्सपेंड किया। अब e रेज़ टू पावर 3x बाई 8 मल्टीप्लाई किया x, डबल डेरिवेटिव ऑफ x इट इज़ 0, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो इट विल बी 5/8। फाइन। तो ब्रैकेट्स को आप अगर ऑफ करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना तो एलसीएम लो, और इसको हमने यहीं पे 1/64 e3x 8x माइनस 5। तो ये हमारा पार्ट 1 इसी तरह से कंप्लीट चल रहा था। अब पार्ट 2, प्लस का साइन लगाओ, साइन ऑफ 2x, इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है बेटे, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता था, रिप्लेस डी स्क्वायर विद माइनस ऑफ ए स्क्वायर, इट विल बी -4। तो डी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, -4। व्हाट वी विल गॉट, -4 माइनस डी प्लस 2 साइन ऑफ 2x। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन तो माइनस का साइन जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -4 प्लस 2 -2 माइनस डी, कॉमन ले लिया तो इट विल बी d प्लस 2 साइन ऑफ 2x। लीनियर फंक्शन आ गया, लीनियर फंक्शन आ गया है। लीनियर फंक्शन आ गया है, तो हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज। d -2 ओवर d प्लस 2 d -2 साइन ऑफ 2x। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस d -2 ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन ऑफ 2x। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर से अप्लाई अगेन rule 2, what we will got, minus d -2 over d square -4 sine of 2x minus minus again plus 1/16 d -2 sine of 2x plus derivative of sine, it is cos of 2x into 2, तो 1/8 आ जाएगा, माइनस 2/16 मीन्स 1/8 साइन ऑफ 2x। तो हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट बन गया, 1/8 कॉस ऑफ 2x माइनस 1/8 साइन ऑफ 2x। फाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जनरल सोल्यूशन जो है वो किस तरह से आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री इज हियर प्लस पर्टिकुलर इज हियर, दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पे लिख देना है। दैट इज अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इन द सेम वे वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल 4th। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ही इजी है। अगर आपको इस रोल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।